जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस जीके मॉक टेस्ट छठवां लगाएंगे। ऑलरेडी हम 5 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं जीके के। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं और साथ ही अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन जीके में लग रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पहला प्रश्न है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो किसने बनाए हैं? आपके ऑप्शन यही रहे। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं वो है आपके विराट कोहली। किसने बनाए हैं? विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। T20 वर्ल्ड कप जो 2022 वाला हुआ था उसमें जो किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता था और सबसे ज़्यादा रन बनाए थे विराट कोहली ने। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किसका है? कर्नाटक का है यक्षगान। यक्षगान जो कि लोक नृत्य है कर्नाटक का है। एसएससी एमटीएस में ध्यान रखना, एसएससी की किसी भी पेपर में, कि एक न एक प्रश्न नृत्य से जरूर आता है, एक न एक प्रश्न। तो क्या इसका सही आंसर? कर्नाटक का है यक्षगान लोक नृत्य। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसके आपके ऑप्शन ये रहे। तो इस किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? यानी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इसका सही जवाब बी, स्वामी विवेकानंद। चौथा सवाल देखते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो कौन सी है चीन की जो आधिकारिक भाषा है? उसका सही जवाब क्या है इसमें? इसका सही जवाब है मंदारिन है चीन की आधिकारिक भाषा। सही जवाब मंदारिन। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जानते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं सांगपो के नदी के नाम से। ये पांचवा सही आंसर है सी। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शहरी रोजगार योजना किस वर्ष स्वीकृत हुई थी? तो शहरी रोजगार योजना स्वीकृत हुई थी, आपके ऑप्शन ये रहे। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2006 में हुई थी। कौन सी शहरी रोजगार योजना? अगर इसकी बात करें पारित हुई थी ये 1991 में, लेकिन 2006 में स्वीकृत हो गई थी। कौन सी शहरी रोजगार योजना? अब देखते हैं सातवां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई? सबसे ज्यादा कम जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है। तो यहाँ पर सही जवाब है, इसका सही जवाब लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में हुई थी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि। अगला सवाल देखते हैं। एक बार ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा वृद्धि और कम जनसंख्या वृद्धि, ये लिंग अनुपात कम, ये केंद्र शासित प्रदेशों में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एसएससी में। आठवां प्रश्न है, मन्ना डे का संबंध किससे है? तो किससे है मन्ना डे का संबंध? है मन्ना डे जी पार्श्व गायक हैं, भारतीय पार्श्व गायक। ये मन्ना डे का संबंध है, गायक थे। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, नौवां। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो स्थित है आपका, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम में है। कहाँ पर है? असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। 10वां प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। 10वां प्रश्न है, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार कितने वर्षों के बच्चों के लिए है? तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए? अनुच्छेद 21A के तहत। तो इसका सही जवाब है यानी 6 से 14 वर्ष के। बी ऑप्शन सही है, 6 से 14 वर्ष के लिए। अब देखते हैं 11वां वाला प्रश्न। 11वां वाला प्रश्न है, अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है करण जौहर है अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक। ऑप्शन बी सही है इसका जवाब।
12 वाले प्रश्न में देखते हैं, ऐसा ही पेपर आता है, ये समझिए कि ऐसा ही पेपर आएगा आपका, आता ही है। ये सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं एसएससी एमटीएस में, इसी साल पूछे गए 2023 में। भारत में 12 प्रश्न, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया था आर्म्स एक्ट? 1878 में। कब? 1878 में लागू किया गया था आर्म्स एक्ट। 13 वाला प्रश्न देखते हैं। 13 वाला प्रश्न है, राटवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राटवा नृत्य की बात करें तो इसका सही जवाब क्या है? राटवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है, ये पूछा, ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ में है। यानी छत्तीसगढ़ का नृत्य है राटवा, जो कि इम्पोर्टेंट है। राटवा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब देखते हैं 14वां प्रश्न, 14 वाला, सबसे पहले जनजातीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो जनजातीय खेल की बात हो रही है, सबसे पहले कहाँ पर हुआ था और कब हुआ? तो सबसे पहले हुआ उड़ीसा में, और कब हुआ? 2023 में हुए थे जनजातीय खेल सबसे पहले। ठीक है, इसका जवाब सही है सी। अब देखते हैं 15 वाला प्रश्न। 15 वाला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबोधि मंदिर की बात हो रही है, तो महाबोधि मंदिर जो कि इसका सही जवाब है बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर। अब देखते हैं 16 वाला प्रश्न। 16 वाला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो शुरू की गई थी 1999 में की गई थी। इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए सही जवाब। अब देखते हैं 17 वाला प्रश्न। अब 17 वाला प्रश्न देखते हैं। 17 वाला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं 18 वाला प्रश्न। 18 वाला प्रश्न है, बप्पी लाहिड़ी का जन्म कहाँ हुआ था? बप्पी लाहिड़ी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में हुआ था बप्पी लाहिड़ी का जन्म। 19 वाला प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो। अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? अरब सागर है जो कि किस महासागर का विस्तार है? इसका सही जवाब है हिंद महासागर का है। ऑप्शन बी सही है, हिंद महासागर का है। अरब सागर है जो कि हिंद महासागर का विस्तार है। 20 वाले प्रश्न में देखते हैं। 20 वाला प्रश्न है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो बिरसा मुंडा जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है वो है आपके, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा में है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। 21 वाला प्रश्न देखते हैं। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है वो क्या होती है? तो किसी देश की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादक कार्यों का योगफल होता है, यानी उत्पादक का जो उत्पादन कार्य होते हैं उनका योगफल निकाला जाता है, उसके बाद राष्ट्रीय आय बनती है। तो क्या है? ऑप्शन बी, उत्पादक कार्यों का योगफल। अब देखते हैं 22 वाले प्रश्न में, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? तो CSO की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब क्या है? CSO की स्थापना हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की, यानी ऑप्शन ए सही है, 1950 में हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना। 23 वाला प्रश्न देखते हैं। 23 वाला प्रश्न है, एबोला क्या है? ये पूछा गया प्रश्न है, एबोला क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? एबोला है आपका ऑप्शन डी सही है, वायरस है। एबोला क्या है? वो वायरस है। 24 वाला देखते हैं। ऐसा ही पेपर आता है आपके कि SSC में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ऐसा ही पेपर बन के आता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसी टाइप के आते हैं, सरल नहीं आते ज़्यादा, ये सरल सोच रहे हो सरल आते हैं।
ना सरल ना हार्ड, तो बीच का तो आती है मोस्टली, तो ज़्यादातर है हार्ड ही आता है पेपर जीके वाला, तो जीके क्वेश्चन तो कठिन आती। 24वां प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब क्या है? अब बात हो रही है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, गोवा में होंगे 37वें राष्ट्रीय खेल। और अगर बात करें 36वें की तो वो गुजरात में हुए थे। ये भी प्रश्न बनता है 36वें या 37वें। देखते हैं 25 वाला प्रश्न। 25 वाला प्रश्न है इस क्लास का अंतिम प्रश्न। इसके बाद आपको कमेंट करनी है कि आपके कितने सही प्रश्न बैठे। 25वां प्रश्न है कि मौर्य वंश में बिंदुसार के बाद शासक कौन बना? तो बिंदुसार के बाद जो शासक बना था वो कौन बना था? अशोक। ऑप्शन बी सही है, अशोक।